एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को झटका, एफडी ब्याज दर घटी, आरबीआई रेपो रेट का सीधा असर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत सीरियस है, बहुत जरूरी है और खासकर उन लोगों के लिए है जिनका पैसा एसबीआई बैंक में जमा है। अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपने एसबीआई में एफडी कर रखी है, एफडी कराने की सोच रहे हो, अपने माता पिता के नाम पर एफडी कराई है या एफडी को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हो, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी ही चाहिए, क्योंकि एसबीआई के करोड़ों ग्राहकों को एक बड़ा झटका लगा है। एफडी की ब्याज दर घटा दी गई है और इसकी वजह है आरबीआई का रेपो रेट का फैसला। अब आप सोच रहे होंगे एफडी तो सेफ है, एफडी में पैसा डूबता नहीं, तो फिर झटका कैसा? दोस्तों एफडी में पैसा डूबता नहीं, लेकिन एफडी में कमाई जरूर घट सकती है और आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरबीआई ने रेपो रेट क्यों घटाया, रेपो रेट का एफडी से क्या लेना देना है, एसबीआई ने एफडी ब्याज दर क्यों घटाई, किसे नुकसान होगा, किसे फायदा होगा, अब एफडी करानी चाहिए या नहीं, और सबसे जरूरी अब आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप एफडी के नुकसान से बच सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए, भारत में जब भी एफडी की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है एसबीआई। क्यों? क्योंकि दोस्तों देश का ये सबसे बड़ा बैंक है, करोड़ों ग्राहक है इसके, सरकारी बैंक है, भरोसे का नाम है। गांव हो या शहर, बुजुर्ग हो या नौकरी पेशा, एसबीआई की एफडी हर घर में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों एफडी चाहे कितनी भी सेफ क्यों ना हो, उसका ब्याज आरबीआई के फैसलों से जुड़ा होता है और यहीं से शुरू होता है आज का पूरा खेल। अब समझते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट का मतलब होता है दोस्तों वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। जब बैंकों को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से पैसा लेते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। अब दो स्थिति होती है, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक को पैसा महंगा मिलता है, अगर आरबीआई रेपो रेट घटा देता है तो बैंकों को पैसा सस्ता मिलता है। अब आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट घटा दिया है और यही वजह है दोस्तों एफडी ब्याज दर घटने की। अब सवाल यह है कि आरबीआई ने रेपो रेट घटाया क्यों? दोस्तों आरबीआई कोई फैसला ऐसे ही नहीं लेता। रेपो रेट घटने के पीछे तीन बड़े कारण होते हैं। पहला कारण देश की इकोनॉमी को स्लो होने से बचाना। जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में पैसा कम घूम रहा है तो लोग खर्च नहीं कर रहे, बिजनेस रुक रहा है, तो आरबीआई ब्याज दर घटा देता है ताकि लोन सस्ता हो, लोग ज्यादा खर्च करें, बिजनेस को सपोर्ट मिले। दूसरा कारण है महंगाई को कंट्रोल करना। तीसरा कारण है ग्रोथ को बढ़ा देना। लेकिन दोस्तों जो चीज लोन लेने वालों के लिए अच्छी होती है वही चीज एफडी करने वालों के लिए बुरी साबित होती है। क्यों? क्योंकि रेपो रेट घटते ही बैंक की कॉस्ट कम हो जाती है। अब हमें एफडी पर ज्यादा ब्याज देने की जरूरत नहीं है और यहीं से एफडी ब्याज दर कटौती शुरू होती है। अब सीधे एसबीआई की बात करते हैं। देखो एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती कर दी है, मतलब नई एफडी पर पहले जितना ब्याज नहीं मिलेगा। अब जो लोग आज एफडी कराने जाएंगे उन्हें कम ब्याज मिलेगा और यही करोड़ों ग्राहकों के लिए झटका है। अब ध्यान से समझिए किसे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इसका। देखो सबसे पहला नुकसान है सीनियर सिटीजन को। भारत में लाखों बुजुर्ग एफडी के ब्याज पर ही निर्भर रहते हैं, पेंशन कम होती है उनकी, खर्च एफडी के ब्याज से ही चलता है और जब एफडी का ब्याज घटता है तो उनकी मंथली इनकम सीधी कम हो जाती है। दूसरा नुकसान होता है रिस्क ना लेने वाले लोगों को। जो लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, म्यूचुअल फंड नहीं समझते, सिर्फ एफडी पर भरोसा करते हैं, उनके लिए बड़ा झटका है। तीसरा नुकसान होता है लॉन्ग टर्म एफडी वालों को। जो लोग सोचते थे एफडी में पैसा डाल देंगे सालों तक टेंशन नहीं होगी, अब उन्हें कम रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों हर खबर में सिर्फ नुकसान नहीं होता, इस फैसले से कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है। अब समझते हैं किसे फायदा हुआ है। देखो सबसे पहला फायदा है होम लोन लेने वालों को। रेपो रेट घटते ही बैंकों के लोन सस्ता हो जाता है। इसका मतलब होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, इन पर ब्याज दर धीरे धीरे कम हो सकती है। दूसरा फायदा होता है बिजनेस लोन वालों को। तीसरा फायदा होता है ईएमआई भरने वालों को। तो ये पूरा मामला एक बैलेंस का खेल है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अब एफडी करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं है। एफडी आज भी सेफ है, पैसा डूबता नहीं है, भरोसेमंद है, लेकिन एफडी अब हाई रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं रही। अगर आप एफडी इसलिए करते हो पैसा सुरक्षित रहे तो एफडी अब भी ठीक है, लेकिन अगर आप एफडी इसलिए कर रहे हो कि पैसा तेजी से बढ़े तो अब आपको दोबारा सोचना पड़ेगा। तो इस नियम के बाद अब आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहली मेरी सलाह है, अगर आपकी पुरानी एफडी चल रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुरानी एफडी उसी ब्याज दर पर चलती रहेगी जिस पर आपने करवाई थी। दूसरी सलाह, अगर नई एफडी करनी है तो पूरा पैसा एक ही एफडी में मत डालो, छोटी छोटी एफडी बनाओ ताकि जरूरत पड़ने पर पूरी एफडी ना तोड़नी पड़े। तीसरी सलाह, सीनियर सिटीजन अपनी एफडी की मैच्योरिटी ध्यान से चेक करो और जरूरत हो तो बैंक से ऑप्शन पूछो। चौथी मेरी सलाह है दोस्तों, एफडी के अलावा बाकी सेफ ऑप्शन के बारे में भी जानकारी लो,
लेकिन दोस्तों बिना समझे किसी भी जगह पैसा मत डालिए। दोस्तों सबसे जरूरी बात, एसबीआई हो या कोई और बैंक, एफडी ब्याज दर हमेशा आरबीआई के फैसलों पर डिपेंड करती है। आज कम है, कल कम और हो सकती है या भविष्य में बढ़ भी सकती है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताने वाला हूं जो एसबीआई की एफडी ब्याज दर घटने के बाद आपको नुकसान से बचा सकते हैं। और ये वो बातें हैं जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते और बाद में पछताते हैं फिर। देखो, पहला बोनस टिप्स है, पुरानी एफडी को लेकर घबराओ मत। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर आपकी एफडी पहले से चल रही है तो उस पर नई ब्याज दर लागू नहीं होती। पुरानी एफडी उसी ब्याज दर पर चलती रहेगी जिस पर आपने करवाई थी। दूसरा बोनस टिप्स, ऑटो रिन्यूअल तुरंत चेक करो। बहुत से लोगों की एफडी ऑटो रिन्यूअल पर लगी होती है, मतलब एफडी पूरी होते ही ना वो नई ब्याज दर पर अपने आप रिन्यू हो जाती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी एफडी कम ब्याज पर चलने लगेगी। इसलिए आज ही अपनी एफडी का ऑटो रिन्यूअल स्टेटस जरूर चेक करो। तीसरा बोनस टिप्स है दोस्तों मेरा कि पूरी रकम एक ही एफडी में मत डालो। एफडी का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि जरूरत पड़ने पर हमें पूरी एफडी तोड़नी पड़ती है। सही तरीका यह है कि 2-3 छोटी एफडी बनाओ, अलग अलग मैच्योरिटी रखो। इमरजेंसी में सिर्फ एक ही एफडी तोड़ो, इससे ब्याज का नुकसान कम होता है। चौथा बोनस टिप्स है, सीनियर सिटीजन एक्स्ट्रा ध्यान रखो। सीनियर सिटीजन एफडी पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए ब्याज दर, मैच्योरिटी डेट, मंथली इंटरेस्ट, इन तीनों पर खास ध्यान देना जरूरी है। पांचवा बोनस टिप्स, एफडी को सेविंग अकाउंट मत समझिए। बहुत लोग दोस्तों एफडी को सेविंग अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, यानी जब मन किया एफडी तोड़ ली। ऐसा करने से हर बार पेनल्टी और ब्याज का नुकसान आपका ही होता है। एफडी हमेशा लॉन्ग टर्म सोच कर ही करो। अब अगला बोनस टिप्स दोस्तों, सिर्फ एफडी पर डिपेंड मत रहिए। अब का समय ऐसा है जहां सिर्फ एफडी पर भरोसा करना समझदारी नहीं है। एफडी सेफ तो है लेकिन रिटर्न उसमें कम है, इसलिए एफडी को सिर्फ सेफ्टी के लिए रखिए, ग्रोथ के लिए नहीं। सातवां बोनस टिप्स है दोस्तों, ईएमआई वालों के लिए अच्छी खबर। अगर आपकी एफडी पर ब्याज कम हुआ है तो ईएमआई वालों के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। रेपो रेट घटने से दोस्तों फ्यूचर में होम लोन, कार लोन की ईएमआई कम हो सकती है। अपनी लोन इंटरेस्ट रेट समय समय पर चेक करते रहिए। इसलिए एफडी को लेकर पैनिक मत कीजिए, लेकिन आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो समझ लीजिए आपने एफडी के खेल को आज अच्छे से समझ लिया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने माता पिता और फैमिली के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि एफडी का असर सीधे उन पर पड़ता है। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी एफडी किस बैंक में है। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।